नमस्कार फ्रेंड्स, आपके हमारे वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्र पर्वत के बारे में। जो यहाँ से जो हिस्सा होता है, यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये चंद्र पर्वत कहलाता है। ये चंद्र पर्वत चंद्रमा का कारण है, चंद्रमा के गुणों को बताता है। चंद्रमा मन का कारण है, विचार शक्ति का कारक है, कल्पना का कारक है, एकता का कारक है, एकाग्रता का, माता का कारण है, आदत और लत का कारण है, व्यसन का भी कारण चंद्रमा है, जल का कारक भी है चंद्रमा। चंद्र पर्वत काफ़ी उभरा हुआ होता है, हथेली में काफ़ी उभार लिया हुआ होता है। यदि ये पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो, ये वाला पर्वत, तो इसे हम अति विकसित चंद्रमा कहेंगे, जो कि निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। अति विकसित चंद्रमा यदि अगर सामान्य रूप से हो, उन्नत स्थिति में हो, तो ये अच्छा होता है, और दबा होना बुरा होता है चंद्र पर्वत। तो इनमें क्या होगा, ये सभी गुण अच्छे होंगे अगर ये अच्छी स्थिति में हो चंद्र पर्वत। यदि ये अति विकसित स्थिति में हो जाएगा तो यही गुण अति विकृत हो जाएंगे, बुरे हो जाएंगे। यदि ये दबा होगा तो ये सभी गुण गायब हो जाएंगे। चंद्र पर्वत यहाँ से दबा होगा तो सभी गुण गायब हो जाएंगे। जो मन की शांति है, चंद्रमा उन्नत है, उन्नत है तो अच्छी स्थिति में है, तो इंसान का मन बहुत अच्छा होता है, शांत रहता है, प्रसन्न मन व्यक्ति होता है, उसकी विचार शक्ति बहुत अच्छी होती है, नए नए विचार पैदा कर सकता है। उन्नत स्थिति हो अगर चंद्र पर्वत की, तो वैचारिक का विकास करता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा दार्शनिक होता है, कल्पनाशील बहुत अच्छी होती है ऐसे इंसान की, इसलिए इनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है और उनको पूर्व आभास भी होता है। एकाग्रता बहुत अच्छी होती है, ऐसा इंसान ध्यान लगा सकता है, ध्यान में मन लग सकता है, और भक्ति में होता है, और भक्ति में उन लोगों का मन बहुत आसानी से एकाग्रत हो जाता है जिनका चंद्रमा अति उन्नत होता है। माता का सुख अच्छा रहता है चंद्र पर्वत का ठीक होने पर। अगर चंद्रमा अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति की आदत नहीं पड़ती किसी भी चीज़ की, उसका मन पर नियंत्रण है, जब चाहे वो चीज़ों की वस्तुओं को छोड़ सकता है, जब चाहे उस चीज़ों को ले सकता है। तो चंद्रमा अच्छा होता है, उन्नत होता है, तो लत उनसे आसानी से नहीं लगती किसी भी चीज़ की। ऐसा व्यक्ति व्यसनी नहीं होता है, बुरे व्यसनों में नहीं पड़ता है जिसका उन्नत चंद्रमा होता है। यदि इसकी चंद्रमा अलग स्थिति हो, अति विकसित स्थिति में चला जाए चंद्रमा, तो मन की स्थिति, ऐसा व्यक्ति का मन अस्थिर हो जाएगा। अस्थिर मन के कारण विचार शक्ति बढ़ जाती है, विचार बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसा व्यक्ति अनावश्यक सोचता रहता है जिनका चंद्रमा अति विकसित होता है, तो ये पागलपन की स्थिति तक विचार पहुंच जाते हैं जिनका चंद्रमा अति विकसित हो। कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कल्पना शक्ति अपने आप में समस्या पैदा कर देती है। ऐसा व्यक्ति अति कल्पनावादी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति उपन्यासकार साहित्यकार हो तो बेहतर है। यदि सामान्य व्यक्ति है तो पागलपन की तरह ही कल्पना शक्ति बढ़ जाती है और एकाग्रता गायब हो जाती है ऐसे व्यक्ति में। ऐसा व्यक्ति एकाग्र नहीं रह सकता, मन में बेचैनी ज़्यादा रहती है, माता रोगी रह सकती है, मानसिक विकृति, मानसिक रोग हो सकते हैं, उन्माद, बेचैनी, पागलपन जैसे लक्षण होते हैं। आदतें ऐसे व्यक्ति को काफ़ी पड़ जाती है, कभी किसी की आदत, कभी किसी की आदत। अगर चंद्रमा अति विकसित हो तो मन में स्थिरता नहीं है, तो आदतें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। व्यसन ऐसे लोगों को जल्दी लगते हैं। अगर हथेली में चंद्र पर्वत दबा हुआ है, बहुत नीचे दब गया है ये वाला पर्वत, हथेली का ये वाला स्थिति बहुत फ्लैट है, तो ऐसी स्थिति में मन काफ़ी विकृत हो जाता है, विचार शक्ति बहुत अधिक नहीं होती, कल्पना शक्ति नहीं होती,
ऐसा व्यक्ति बिल्कुल सामान्य जीवन जीता है, कल्पना शक्ति के बिना। नए कार्य के लिए विचार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चंद्र पर्वत के दब जाने पे होता है। चंद्र पर्वत दबा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति व्यसनी बहुत ज़्यादा हो जाता है। व्यसनी होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, क्योंकि एकाग्रता उसमें नहीं होगी तो उसका मन कहीं नहीं लगेगा। रुचि कुछ चीज़ों में कम होती है, पाशविक जैसा जीवन व्यतीत करता है। ये है जब तक चंद्र पर्वत दब जाए। अगर चंद्र पर्वत मंगल की ओर चला जाए तो साहस का मिश्रण हो जाता है चंद्रमा में। मन जो है शांत प्रकृति का मन होता है। मंगल के गुण लेने पर ऐसा व्यक्ति उग्र स्वभाव का हो जाता है। चिड़चिड़ापन आ जाएगा, बेचैनी ज़्यादा होगी और झगड़ालू स्वभाव का हो जाएगा अगर चंद्र पर्वत मंगल की ओर आ जाए तो। यदि चंद्रमा खिसक कर शुक्र की ओर चला जाए, अगर ये उभार हथेली की यहाँ पे ना होकर शुक्र पर्वत की ओर चला जाए, ऐसी स्थिति में क्या होगा, व्यक्ति शुक्र के गुण हावी हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति अति चंचल होगा, मन से बहुत बेचैन होगा, कभी संतुष्ट नहीं होगा, वासनात्मक होगा, संभोग की इच्छा अधिक होगी। ऐसी स्थिति में वासनात्मक पागलपन दिखाई देगा अगर चंद्र पर्वत शुक्र की ओर खिसक जाए तो। यदि चंद्र पर्वत पीछे से अधिक उभरा हुआ है, जैसे कि सामान्य नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को आदत जल्दी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति सामान्य देखा है कि व्यसनी ज़्यादा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की मनोबल की इच्छा भी बहुत कम होती है। तो ये चंद्रमा का दूसरा गुण हुआ। चंद्रमा जल का कारक है। जिन लोगों का चंद्रमा बहुत शुभ है, उनकी समुद्री यात्रा या जल या वाली यात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जिनका चंद्रमा शुभ होता है या जल के संबंधित कार्य करने में विशेष क्षमता होती है, विशेष सफलता मिलती है, क्योंकि चंद्रमा कल्पना शक्ति का प्रतीक है। साहित्य या उपन्यास में अच्छी सफलता ऐसे व्यक्ति को मिलती है जो इन व्यक्तियों में अच्छी होती है। अगर इसके विपरीत देखा जाए, चंद्रमा सौंदर्य प्रकृति के प्रति प्रेम को बढ़ाता है। सौंदर्य के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम को बढ़ाता है चंद्रमा, और अपनी कल्पना द्वारा उन सौंदर्य की अनुभूति करना, ये चंद्रमा का विशेष गुण होता है। इसीलिए जिन भी लोगों का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, उनकी काव्य शैली बहुत अच्छी होती है। यदि चंद्रमा के साथ बुध भी अच्छा हो तो लेखन में काफ़ी सफलता प्राप्त होती है। चंद्रमा अच्छा होना किसी भी व्यक्ति के लिए पूर्वाभास की शक्ति देता है। ऐसा व्यक्ति पूर्व अनुमान लगाता है जिनका चंद्रमा अच्छा होता है। यदि कोई रेखा चंद्र पर्वत से बुध रेखा की ओर चली जाए तो ऐसे व्यक्ति को पूर्वाभास जल्दी होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छी भविष्यवाणी कर सकता है जिसकी लाइन चंद्र पर्वत से बुध पर्वत तक जा रही हो। ऐसा बहुत से हाथों में देखा गया है। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा भविष्यवाणियाँ करते हैं, उनके हाथों में एक लाइन जाके बुध पर्वत तक मिलती है। उन लोगों को ज़्यादा इंट्यूशन आते हैं। जो लोग ईश्वर की अनुभूति कर चुके हैं, उन लोगों के हाथ में भी ऐसी लाइन दिखाई दी गई है। चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है यदि आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो तो। चंद्रमा की उपासना, पूजा, जल, चांदी, सफ़ेद मोती, ये सब आपके चंद्रमा के गुणों को बढ़ा सकते हैं। चंद्र पर्वत वाले लोग खासकर शिव उपासक माने जाते हैं। शिव के प्रति उनकी विशेष भक्ति होती है। गुरु और चंद्र बहुत अच्छे हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होता है, आत्मा अनुभूति करता है। अगर चंद्र पर्वत और बुध का जुड़ाव है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी भविष्यवाणियाँ करता है और ईश्वर से जुड़ा होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा हस्तरेखा जानकार होता है जिनकी चंद्र पर्वत की रेखा बुध पर्वत तक पहुंच जाती है, तो ये उसकी विशेषता रहती है। आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।